नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय गोवर्धन महाराज की। आज हम गुरुग्राम से गोवर्धन पर्वत की यात्रा पर निकले हैं। गोवर्धन यहाँ से लगभग 140 से 145 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ रेल मार्ग से भी आप जा सकते हैं, बस मार्ग से भी जा सकते हैं, और हवाई जहाज़ से कोई आना चाहे तो सबसे नज़दीक जो एयरपोर्ट है वो गोवर्धन के लिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो न्यू दिल्ली के अंदर है, उससे नज़दीक और कोई जगह नहीं है। गोवर्धन आने के लिए आपको नेशनल हाईवे जो दिल्ली, फरीदाबाद, मथुरा होते हुए आगरा जा रहा है उस पर आना है, और आपको वहाँ से कोसी कला के पास से आपको टर्न करना है और आप गोवर्धन बरसाना होते हुए पहुँच जाएंगे। ये डिस्टेंस करीब 140 से 45 किलोमीटर है, इससे ज़्यादा नहीं है, और 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। एयरपोर्ट से करीब 150 किलोमीटर के आसपास इसका डिस्टेंस होगा। यहाँ जो गोवर्धन पर्वत है, एक समय यहाँ के निवासियों ने पूजा, इंद्र देवता की पूजा नहीं की और इंद्र देवता नाराज़ हो गए। कृष्ण जी ने उनकी पूजा नहीं करने दी, तो तब उसने बहुत ज़बरदस्त बारिश की, जिसके कारण हाहाकार मच गया था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर अपने भक्तों की यहाँ पर रक्षा की, और लोगों ने उनको मानने लग गए और तालियां बजाई। तो गोवर्धन पर्वत जाने के लिए गुरुग्राम से पहले तो बॉम्बे एक्सप्रेसवे पर चढ़ते हैं, और उसके बाद पलवल होते हुए कोसी कला, और कोसी कला से बरसाना होते हुए गोवर्धन पर्वत जा सकते हैं। और दूसरा ये है कि वृंदावन से जो रोड आ रहा है वो सीधा ही 25 से 30 किलोमीटर दूर है गोवर्धन, उस पर भी आप जा सकते हैं नेशनल हाईवे पर दिल्ली से आते हुए। ये टोल टैक्स आ रहा है, और टोल टैक्स के बाद हम आगे की यात्रा शुरू करेंगे। In 600 meters, use the left lane to take the ramp to National Expressway 4. इस मार्ग से आप वृंदावन भी जा सकते हैं। वृंदावन और मथुरा के दर्शन करके आप गोवर्धन और बरसाना राधा रानी का मंदिर, ये सारे ही यात्रा एक दिन में नहीं होगी, 2 दिन लगते हैं, क्योंकि वृंदावन में जो मंदिर जो दोपहर में बंद हो जाते हैं वो करीब 1 बजे के करीब बंद होते हैं, और शाम को 5 बजे यहाँ मंदिर खुलते हैं। उसके बाद काफ़ी भीड़ हो जाती है। अगर सारा दिन मंदिर खुले रहें तो ज़्यादा भीड़ नहीं होती, तो परंतु यहाँ की प्रथा है, इसीलिए मंदिर जो है 1 बजे बंद कर देते हैं, भगवान जी को विश्राम करने को देते हैं, और उसके बाद
मथुरा के अंदर भी श्री कृष्ण जन्मभूमि है। वृंदावन में बांके बिहारी जी का टेम्पल, प्रेम बाबा जी का मंदिर और दुनिया भर के अनेक मंदिर हैं। यहाँ पर देश से विदेश से बहुत दुनिया यहाँ पर पहुँचती है। उनका बहुत बड़ा श्रद्धा है। जन्माष्टमी के समय तो बहुत ही बड़ा मेला रहता है। यहाँ पर अपार जनसमूह इकट्ठा होता है और राधे राधे करते हुए अपनी यात्रा, पैदल यात्रा भी करते हैं। गोवर्धन की यात्रा जो है, 2 यात्राएं हैं इसमें। एक 11 किलोमीटर लंबी है जिसको बड़ी यात्रा कहते हैं, और एक 10 किलोमीटर की है जिसको छोटी यात्रा कहते हैं। तो पहले लोग बड़ी यात्रा करते हैं और उसके बाद छोटी यात्रा करते हैं। लोग यहाँ पर पैदल यात्रा भी करते हैं और ई रिक्शा के अंदर भी करते हैं। ई रिक्शा का जो रेट है अभी 100 रुपये पर सवारी का है, जो दोनों यात्राएं कराएगा आपको, छोटी पर्वत की और बड़े पर्वत की, दोनों की। ये दोनों को मिला के करीब 21 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है। अब हम समय पर प्रवेश करने वाले हैं। यात्रियों की भीड़ के अनुसार भी आ गया है। ये यूपी का ही टोल रिक्शा के रेट चेंज हो जाते हैं। वो जो जैसा मिल जाए वैसा ही ट्रीटमेंट होता है। वृंदावन हो या गोवर्धन हो या बरसाना हो, यहाँ पर आना संडे और सैटरडे, इन 2 दिन तो ज़्यादा भीड़ रहती है, सबसे ज़्यादा। इसलिए अगर आपके पास समय हो तो बीच के दिनों में ये यात्रा करना संभव है, और नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और मारामारी रहती है। इसलिए हम तो आपको सलाह दे सकते हैं कि आप संडे और सैटरडे को ना आए। और ये सभी जगह तीर्थों पे है हिंदुस्तान के कि वहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, उसमें बाकी दिन इतनी भीड़ नहीं रहती है। ये जो एक्सप्रेस वे दिखा रहा हूँ, ये कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे, जिसका बुरा हाल है, टूटा पड़ा है जगह जगह से। मथुरा रोड पर हम पहुंच गए हैं और यहाँ पर चाय पानी पीकर अब हम आगे की यात्रा निकलने के लिए चल रहे हैं। और इस समय जो समय है करीब 5 बज गए हैं और धीरे धीरे दिन की तैयारी में है। और वहाँ पहुँचते गोवर्धन करीब 7:30 बज जाएंगे, क्योंकि गाँव से 3.5 घंटे का रास्ता है गोवर्धन पर्वत का।
अब हम यूपी बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं, हरियाणा से चलकर यूपी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और इस समय अंधेरा हो गया है। सड़क सुनसान है इस समय। अब हम गोवर्धन के अंदर लगभग प्रवेश कर गए हैं और अब अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाकर यात्रा को आरंभ करेंगे। समय लगेगा थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत भीड़ है। अब हम अपनी गाड़ी को पार्क करके दान घाटी, ये दान घाटी का इतिहास ये है कि भगवान कृष्ण जो है सखियों से यहाँ दान लिया करते थे और गोवर्धन की यात्रा जो है दान घाटी से ही शुरू होती है। यहाँ लड्डू का प्रसाद, केले का प्रसाद और दूध चढ़ाया जाता है गोवर्धन भगवान को। ये सब चीज़ यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पूजा करने के बाद तब आप अपनी यात्रा शुरू करें, क्योंकि यहाँ के सबसे पहले यहीं पूजा होती है दान घाटी में। और दान घाटी का जो इतिहास है वो मैंने बताया कि भगवान कृष्ण जो है सखियों से यहाँ दान लिया करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो हम ये मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए हैं और आप आनंद लेंगे। लिखा हुआ है यहाँ पर गिरिराज महाराज सेवक समिति, बड़ा बाजार गोवर्धन, तो दान घाटी बोलते हैं। अगर किसी को दान देना हो तो वो यहाँ से रसीद प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण जी के, ठाकुर जी के चरण हैं और जिनकी लोग पूजा कर रहे हैं गिरिराज मंदिर में, दान घाटी के अंदर। यहाँ से पूजा करने के बाद फिर हम आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। हट जाओ हट जाओ हट जाओ। चरण चिन्ह, ठाकुर जी के चरण चिन्ह।
का कह रहे हो अपार भीड़ है यहाँ पर। जय हो। अच्छा इनके पास है नहीं, वो मोबाइल में चल रहे हैं, तो स्पीकर होता है वही कह रहे थे वो उनको लगा कि इसका आ रही है ना। अब हम ई रिक्शा में बैठकर आगे की यात्रा शुरू कर रहे हैं। और ये जो है आगे जो है ये पूरी जो यात्रा है, बड़ी वाली जो यात्रा है, इसमें करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का जो इलाका है वो राजस्थान के डींग जिले का आता है। उसके बाद यूपी में होती है पूरी यात्रा। परंतु ये सदाशिव गोपाल जी के वहाँ पहुँचे हैं। भगवान गोवर्धन जी की यहाँ पूजा हो रही है। यहाँ पहली यात्रा यहीं होती है और उसके बाद आगे जाएंगे हम। ये गोवर्धन जी की यहाँ पूजा हो रही है, ये इनकी मूर्ति है। साक्षी महाराज जी बोलते हैं। ये जो स्थान है भगवान कृष्ण ने यहीं पर गिरिराज पर्वत को उठाया था और ये वो स्थान है, इसीलिए यहाँ पर गिरिराज भगवान जी की पूजा हो रही है। लोग लाइन में लग के आ रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक देखें। ये मुख्य दर्शन है इनके गिरिराज पर्वत जी के। यहीं भगवान ने गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। अब हम चल रहे हैं पूछरी का लोटा, जो भगवान कृष्ण जी के सखा थे उनका मंदिर है, उसको पूछरी का लोटा बोलते हैं। अब हम
आगे की तरफ यात्रा कर रहे हैं। और पूंछरी का लोटा ये एक तीर्थ स्थान आ रहा है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के दौरान आने वाला एक अत्यंत प्रसिद्ध पौराणिक एवं पवित्र धार्मिक स्थल है। ये स्थान उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा भरतपुर जो अब डींग जिला में है, इसको पूंछरी का लोटा कहा जाता है। पौराणिक महत्व की मानता है कि जब भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठा रहे थे तो उस समय सखा मधुमंगल ने यहाँ उनका इंतजार किया था। और लोटा का अर्थ है कि लाडला या सखा होता है। परिक्रमा में महत्व माना जाता है कि पूंछरी का लोटा दर्शन और हाजिरी के बिना गोवर्धन की परिक्रमा अधूरी मानी जाती है। स्थान जो है गोवर्धन परिक्रमा में डींग के पास स्थित है और विश्वास है कि भक्त यहाँ आकर भगवान श्री कृष्ण और मधुमंगल की जोड़ी के दर्शन करते हैं। और यही मानता है कि यहाँ हाजिरी लगाने वाले भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। राधा रानी कुंड है यहाँ। और यहाँ पर लोग जो दीपदान वगैरह बहुत सारी चीज़ें करते हैं। और ये कुंड बहुत बड़ा है। एक राधा रानी कुंड है और एक श्याम कुंड है यहाँ पर। राधा रानी से यहाँ महिलाएं अपने परिवार में सुख समृद्धि और जो कष्ट हैं उनको दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी भक्तजन यहाँ आते हैं। ये राधा रानी कुंड है और इसके सामने जो है भगवान कृष्ण का कुंड है। यहाँ पर दर्शन करके फिर लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारतेश्वरी राजराजेश्वरी कृष्ण भगवान करुणासिंधु जगन्पते, हम आपके श्री चरणों में समस्त मरबा शह कोटा
राधा राधा गिरिराज जी की चरण चौकी है यहाँ पर, इसके भी दर्शन आप करें। और गंगा मैया, ये मानसी गंगा का मंदिर है यहाँ पर। मानसी गंगा के दर्शन आप करें और यहाँ इसके बाद फिर यात्रा समाप्ति की ओर होती है। ये मानसी गंगा है। पैर पड़ जाएगा। पकड़ गए। ये मानसी गंगा का जल में स्नान कर रहे हैं लोग, या मुँह हाथ धो रहे हैं। ये जल इस तरह प्रबंध किया हुआ है ताकि भक्तों आपको ये हमारी गोवर्धन यात्रा कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब करें। जय गिरिराज जी महाराज की। गिरिराज जी महाराज आप सभी परिवार में सुख समृद्धि लेकर आएँ और आपकी सबका स्वास्थ्य ठीक रहे। DP शर्मा, जय माता दी।